नमो नमः। मैं निरुपमा पांडे आज आप सभी छात्रों का ज्ञान की गंगा चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 से रुचिरा भाग 3 चैप्टर नंबर 14 आर्यभट्ट। आप सभी छात्र पिछली कक्षा में आर्यभट्ट के बारे में पढ़े होंगे। जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि गणितीय गणना पद्धति के प्रथम आचार्य थे कौन? आर्यभट्ट। तो आइए आज हम इस पाठ पर चर्चा करते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के आकाशीय पिंड द्वारा गति का प्रवर्तन करने वाले ये आचार्य थे। आचार्य भट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। आइए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्त गच्छति इति दृश्यते हि लोके परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापित सिद्धांत। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, परंतु इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य गतिशील है, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्रथम एन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादृष्टा। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया वह महान गणित का ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही है। इस प्रथा का उन्होंने ही खंडन किया, अर्थात उनके द्वारा ही इस सिद्धांत को रचा गया। उदाहरणम यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरा अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वी स्थिरा अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। अर्थात आप भी महसूस किए होंगे इन सारी चीज़ों को कि कभी भी हम यदि नदी में जब बोटिंग करते हैं या हम नाव पे बैठते हैं तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि नाव जो है वह रुकी हुई है और बाकी जितने भी दृश्य वहाँ पे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वे चलते हुए हमें महसूस होते हैं। इसी तरह की गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्ध वानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थो अयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। कहा गया है सन 476वें ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभट्टीयम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा ही लिखी हुई जो पुस्तक आर्यभट्टीयम है उसमें इस चीज़ का उन्होंने ही उल्लेख किया है। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में ही रचा था या लिखा था।
ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत्र पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभटस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनका कार्य क्षेत्र भी पाटलिपुत्र ही था, अर्थात पटना में ही था। तो आज के लिए केवल इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी छात्रों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।